दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि समर ट्रिप पर जा रही थी, पर इस दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो कभी भी भुला नहीं सकते। अग्रवाल फैमिली जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली शहर में रहती थी, उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था आर्या। वो करीब 12 सालों की थी। आर्या का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था आरव। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत दुखी रहता था, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। अब उन दोनों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी, इसीलिए उनके माता पिता ने सोचा कि आरव को खुश करने के लिए उन्हें समर ट्रिप पर जाना चाहिए और उन सभी ने कश्मीर जाने का फैसला किया। और दोपहर को करीब 2 बजे वो सभी अपनी कार से कश्मीर के लिए निकल पड़े। वो कश्मीर पहुंचने ही वाले थे, पर रात के करीब 10 बजे एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। आरव के पिता ने गाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर गाड़ी ठीक नहीं हुई। तभी उन्हें पास में एक आदमी दिखा जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। तब आरव के पिता ने उस आदमी को रोक के पूछा, क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक मिल सकता है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तब उस आदमी ने कहा, इस समय तो उन्हें कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता, पर सुबह उन्हें पास में एक मैकेनिक मिल सकता है। तब आरव के पिता ने उससे पूछा कि क्या उन्हें यहाँ आसपास कोई होटल या फिर कोई घर मिल सकता है जहाँ वो लोग रुक सके। तब उस आदमी ने कहा कि यहाँ आगे पास में एक हवेली है जो कि बहुत सालों से खाली पड़ी है, वो लोग वहाँ रुक सकते हैं। जिसके बाद वो आदमी चला गया और वो सभी उस हवेली को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक बहुत ही डरावनी हवेली दिखी, जिसे देखकर वो सभी थोड़ा डर गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सभी उस हवेली में जाएं, क्योंकि वो हवेली दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा और बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। अब उन्हें ना चाहते हुए भी उस हवेली में जाना पड़ा। वो जैसे जैसे उस हवेली के पास जा रहे थे, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सभी बहुत डरे हुए थे, पर खराब मौसम के कारण वो सभी हिम्मत करके उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके आसपास से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। तभी उन्हें बहुत से कंकाल दिखे जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो सभी हवेली के एक कमरे में जाकर छुप गए। वो कमरा बहुत बड़ा था, वहाँ पर बहुत सारे मैट बिछे हुए थे। आरव के पिता ने उन सभी से कहा कि मौसम बहुत खराब हो चुका है, आज की रात हमें इसी हवेली में बितानी होगी। जिसके बाद वो सभी सोने चले गए। पर रात में करीब 1 बजे किसी के चलने की आवाज से आर्या की नींद खुल गई। पहले तो आर्या को लगा कि ये उसका भ्रम है, इसलिए वो वापस सो गई। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर से कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। तब वो बहुत डर गई और उसने सभी को जगाया और कहा कि कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है, पर बाकी किसी को भी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब उसके पिता ने सोचा कि शायद आर्या ने कोई बुरा सपना देखा होगा और उन्होंने आर्या से कहा कि कमरे के बाहर कोई भी नहीं है, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम बिना डरे सो जाओ। पर आर्या बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे वो सो गई। पर थोड़ी देर बाद उन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे वो सभी उठ गए। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी, जिससे वो सभी बहुत डर गए। फिर कुछ देर बाद वो आवाज शांत हुई थी कि उन्हें कमरे के बाहर से किसी के जोर जोर से चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनकर आर्या ने कहा कि ये वही आवाज है जो मैंने पहले सुनी थी। आर्या ये कह ही रही थी कि तभी एक बहुत ही डरावना आदमी, एक डरावना बच्चा और एक बहुत ही डरावनी औरत उस कमरे में आ जाते हैं। उन सभी का चेहरा बहुत ही डरावना था। वो सभी उनके पास आने लगते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह जब आरव के पिता को होश आता है तो वो देखते हैं कि अब उस कमरे में उनके अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन उन सभी के माथे पर चोट का निशान है और वहाँ से खून बह रहा है। तब वो जल्दी जल्दी बाकी सभी को उठाते हैं और वो सभी बहुत ही तेजी से उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी बहुत ही डरे हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात उनके साथ क्या हुआ। वो सभी तेजी से अपनी कार के पास आ जाते हैं और वो सभी आसपास के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ के लोग उन्हें बताते हैं कि वो एक भूतिया हवेली है। करीब 2 साल पहले उस हवेली के मालिक ने वहाँ काम करने वाले नौकरों और उनके परिवारों को मरवा डाला था। तभी से उनकी आत्माएं वहाँ घूमती हैं, जिन्होंने उस हवेली के मालिक को भी मार डाला है। अब अगर कोई भी उस हवेली में जाता है तो वो सभी उसे डरा के भगा देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। ये सुनकर वो सभी बहुत डर गए और आरव के पिता ने एक मैकेनिक को बुला लिया और अपनी गाड़ी ठीक करवाई। और गाड़ी के ठीक होते ही वो सभी ट्रिप कैंसिल करके वापस अपने घर चले गए। जिसके बाद से वो कभी भी किसी भी ट्रिप पर नहीं गए, क्योंकि वो इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।